जमीन जायदाद में छोटा भाई बना बड़े भाई का दुश्मन, मां पर बर्बर अत्याचार, थाने का चक्कर काटते रहे पर प्रशासन बरसों से कर रहा टालमटोल। जी हां, एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन जायदाद के लालच में छोटे भाई ने न सिर्फ बड़े भाई से दुश्मनी मोल ले ली, बल्कि अपनी ही बुजुर्ग मां पर ऐसा अत्याचार किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पीड़िता मां ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर छोटा बेटा कई सालों से झगड़ा करता है, धमकाता है और घर में दहशत फैलाता है। विरोध करने पर उसने उनकी बेरहमी से पिटाई की, बासी खाना दिया और यहाँ तक कि उनकी टांग तोड़कर घर से बाहर फेंक दिया। परिवार के अनुसार ये परेशानी सालों पुरानी है। मां और बड़ा बेटा बरसों से थाना और प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टालमटोल हो रहा है। शिकायतों के बावजूद न कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही किसी अधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उधर बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई की दबंगई बढ़ती जा रही है और प्रशासन की लापरवाही ने हालात और खराब कर दिए हैं। परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है और स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। पीड़ितों की मांग है कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो और वर्षों से चली आ रही उनकी पीड़ा का अंत हो। आप भी सुने पीड़िता की गुहार। बोलिए, क्या चाहते हैं आप? चाहते हूँ 3 कुत्ते लगा दिए। जब माँ से आए, जब घर से वो आई हमारे पास, उस समय डायबिटीज से पेशेंट से परेशानी इनको था। 500 प्लस डायबिटीज था। दिन भर में करीब 200-300 बार पेशाब जाती थी। मैंने इसका इलाज भी करवाया और जहाँ तहाँ इसका जो पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, इसका मैंने सदर हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया। लेकिन आज तक कोई थाना प्रभारी को मैंने भी आवेदन दे के फ़ोन करके भी बताया गया, लेकिन कुछ इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। और करीब 5 साल से हमारे पास ही माँ है, इसकी सेवा सत्कार मैं कर रहा हूँ, लेकिन दुख तो इसका हर नहीं सकता हूँ कि माँ है, जन्मदाता है, इसलिए मैंने लाया। और सब लोग बोलने भी लग गए कि ज़मीन बेच दिया तो क्यों लाती है, लेकिन मैंने जन्मदाता के दर पे मैंने माँ को लाया, लेकिन मैं कष्ट इसको हर नहीं सकता हूँ। ये वो परेशानी इसके ऊपर है, रात भर ये कहरती रहती है। इसके पीछे महीने में कम से कम 10-20 हज़ार से ऊपर खर्चा इसको आता है। 10 लाख से ऊपर हम इसके पीछे खर्चा कर चुके हैं, लेकिन दर्द कहाँ से मरेंगे। पूरे जमीन जो मेरा छोटा भाई है वो अपना हिस्सा भी जोत रहा है और हमारा जमीन को भी समझ आए वो हड़पे हुआ है। मैं उसको बोलता हूँ कि कम से कम अपना जमीन तुम आधा जोत सकते हो, लेकिन मेरा जमीन छोड़ के करो। हम कहीं गांव वाले को पट्टा देने के लिए कहते हैं, गांव वाले को भी मना कर देता है कि जो इसका जमीन जोतेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, मरवा देंगे। हमको तो खैर मारने के लिए कह ही रहा है, बहुत जगह गाली गलौज किया है, जो कि हमारे पास प्रूफ के साथ वीडियो भी है। वीडियो में बोल रहा है। और कहा जाए तो सर, जिस तरह से हम घर निकले हैं, अब एक औरत के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, वीडियो के द्वारा हम दिखाएंगे, नंगट करके मारपीट, हमारी पत्नी को मारता था। हम विवश होके घर से हम बाहर अभी तक में हैं। हम अब जमीन पर भी नहीं जाते हैं। जमीन पर जाएंगे तो मामला कुछ और होता है, क्योंकि सभी बाहुबलियों के साथ समझे जो जमीन खरीदा है, उस बाहुबली इनको सपोर्ट कर रहा है। क्या कारण, फिर भी आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं? पुलिस का सहारा तो मैंने लिया, जो कि एसपी, डीएम, जनता दरबार, हर जगह कोर्ट, हर जगह मैंने कह के हार चुका हूं, लेकिन कोई इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर जगह प्रशासन का कहता है। जैसे आज मैं परसों आवेदन दिया है धान कटवाने के लेके, तो समझे वो आवेदन पर जब एक्शन उसी टाइम में नहीं लिया जाए, आप 5 दिन 10 दिन के बाद जब धान कट जाता है, तब उसके बाद कहते हैं कि आप आइए, हम चलिए धान को रुकवाते। जब धान कट ही गया तो अब वहां जाके क्या करेंगे? आज तक फोन नहीं किया आवेदन देने के बाद। परसों आप आवेदन दिए? परसों हम आवेदन दिए हैं, सिरारी थाना में दिए हैं। थाना गई थी? थाना एक बार भी नहीं। पहले 112 पर कॉल किए, 112 समझे हमसे सारा चीज बयान लिया, और उसके कहने के बाद घर पे भी थाना 112 गया, लेकिन ये थाना प्रभारी आवेदन देने के बाद आज तक थाना प्रभारी नहीं गया है। मैं फोन किया हूँ तो झूठा बोलते हैं कि बड़े बाबू नहीं है, बड़े बाबू आएंगे तब आपको लेंगे। कभी कहते हैं कि आवेदन नहीं, हमारे पास प्रूफ रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर जब 10 मिनट के बाद फोन करते हैं तो कहते हैं कि बड़ा बाबू यहीं है, बात कीजिए। वो बोलते हैं कि बल ठीक है, वो बदमाश है, इसको देख के हम समझ जाइए, थोड़ा हम आपको करके बुलाएं। रिसीविंग तो आज तक हमको कोई रिसीविंग दिए नहीं, लेकिन देते हुए हम जो कागज दिए वो हमारे पास प्रूफ में है। लेकिन रिसीविंग आपको नहीं? रिसीविंग आज तक नहीं दिए हैं। आज तक थाना में 2018 से लेके 17 से लेके अभी तक में एक भी आवेदन मेरे काट के दिया जाता है थाना में।
कोई आज तक हमको दे भी नहीं किए। वीडियो भी है, जो कि वीडियो हम दे देंगे थाना प्रभारी को देते हुए आवेदन, आज तक नहीं आया। थाना प्रभारी इतना बोला था उस समय कि आप अगर हिंदी में आवेदन दे रहे हैं तो इंग्लिश में सिग्नेचर क्यों किए? वो वीडियो भी मेरे पास, सारा चीज प्रूफ के बावजूद भी वो कुछ कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होता है। पैसा क्या लेके क्या रफा बात दफा चाहते कर हैं? दिया है। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि वाकई में दोनों भाई में हिस्सा तो होना चाहिए, आधा का हकदार वो भी, आधा का हकदार हम भी हैं। और रह गई एक माँ की बात, तो माँ जिनके तरफ रहना चाहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर माँ कहेगी हम छोटा भाई के तरफ रहेंगे तो रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे साथ ये रहना चाहती है तो हम भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 साल से रखे हुए, कोई खर्चा छोटा भाई नहीं दे रहा है। माँ बहन को भी घर से बाहर कर दिया है। छोटी बहन को शादी कहने के बहाने से हमारे जमीन जो चाचा को दिए हुए थे वो सारे जमीन को बेचवा दिया है, और पिताजी वाला जमीन भी बेचवाया है। मैं कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको रोकवाया है, तब जाके जमीन रुका है। कुछ जमीन हम भी बेचे हैं, जो कि माँ से बेचवाया है, जो कि इसका इलाज में खर्चा हुआ है। अगर नहीं बेचते तो हम बाहर में कैसे उपाय करते? 5 गो 6 गो परिवार के साथ हम भी जीवन यापन कर रहे हैं। वाकई में घर द्वार से हमको कोई अथी नहीं उपाय मिल रहा है, तब जाके माँ से भी जमीन हम बेचवाए, माँ को जमीन बेचवा के इसका इलाज भी करवाए। हमारे साथ मौजूद है धीरज सिंह और धीरज सिंह की मां। आपको बता दे कि धीरज सिंह बड़े भाई हैं, इनका छोटा भाई जो है जबरन बंटवारा किए हुए जमीन पर, मकान पर कब्जा करके रखे हुए हैं। और यही नहीं, बड़े भाई को भी मार पीट कर जो है घर से निकाल दिया गया। कुछ दिनों बाद धीरज सिंह के मां को भी घर से निकाल दिया गया छोटे भाई के द्वारा। जी हाँ, सही सुने, मतलब खुद छोटा बेटा इनका जो है मारपीट कर मां को घर से निकाल दिया। हालांकि उनकी मां का कहना है कि मेरा पैर भी तोड़ दिया। आपको बता दे कि लाखों की प्रॉपर्टी जो है मां से जबरन साइन करवा कर बेच भी दिया गया। आखिर यह पूरा मामला क्या है, तो चलिए हम जानते हैं धीरज सिंह की मां से और धीरज सिंह से कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है चाची आपका? सुशीला देवी। अच्छा, क्या हुआ था? कितना जमीन जायदाद आपके पास? 30-40 बीघा जमीन कहाँ पर है टोटल? गाँव में। कौन सा गाँव पड़ता है? जय मंगला सरारी, शेखपुरा जिला। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब जमीन बंटवारा हो गया था? बंटवारा जमीन होइए, लेकिन होइबे न कर रहा है। कितना बेटा है आपको? कितनी बेटी है? बेटी 3 गो, 2 गो बेटा। और ये बंटवारा किसमें हुआ था? बेटी सब, बेटा बेटी सबको की बेटा? बेटे से और परिवार से। नहीं, कितने मतलब बंटवारा जब आप किए तो कितना भाग में बांट किए? नहीं, कितना मतलब 2 बेटा खाली बांटे थे कि बेटियों को दिए थे? नहीं, बेटा को खाली दिए थे। तो बेटी नहीं बोली कि हमको भी दीजिए? तो बोलते ही नहीं, बेटियां बोलवे करते हैं, बोलेवे की। हाँ, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि बेटा को दे दिए, बड़ा बेटा को भी आधा दिए, आधा छोटा बेटा को। तो क्या हुआ? छोटा बेटा मतलब क्या किया? 5 कट्ठा हमें देनी, ऐसे बेटियों के देनी। आधा दी कैसे दिए ले लेते? मतलब पूरा जमीन पर कब्जा कर लिया? हाँ। धान हो रहा, एकदम धान हो तो उहे दे, मतलब धान उन सब वही काट लिया? अच्छा, इतना बीघा जमीन है, मतलब आपको घर से निकाल देने की बात हुई तो आपको घर से निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। काहे निकाल दिए? बेटा ना है आपका? बेटा निकाल दिया, ये काहे? तीनों बेटियों को नहीं चढ़ेंगे, मार के भगेंगे। तीनों बेटी को घर नहीं चढ़ने देता? मार के भगेंगे। हाँ, तो आपको काहे घर से निकाल दिया? क्या मतलब? आपको और बेचे। हाँ, तो आपने बेचने से रोका था? हाँ, निकल गए घर से। देखिए, मतलब चाची का कहना था कि भाई जमीन जो है जब दोनों भाइयों में बटा हुआ है तो इसको तुम जो है उसका मतलब बेटा का काहे बेच रहे हो? हाँ, इसी का विरोध करने पर मारपीट कर जो है घर से निकाल। अच्छा, हाथे चलाया, हाथ से मारा? हाथ से घूरा गाय के।
हाँ, और ये दलान पर ताक है जा ना है ये ताक तेल लगे पूरा ऐसा करके कि उलट के धर के खोल लेती है इनको यार बेटे मारे पुतौ ने मारी। ये कौन बेटा मारा? सब कहा जाता है कि पुतौ तो दूसरे घर से आती है, लेकिन बेटा जिस बेटे को 9 महीने कोख में रखकर इन्होंने जन्म दिया वो जो है अच्छा दूध का कर्ज निभाया, उन जो है लात और हाथ दोनों चलाया अपनी माँ पर एक जमीन के कारण। बस इतना था कि उस जमीन को बेचने का विरोध जो है माँ ने किया था, ताकि यह सभी का हिस्सा है, सभी को जो बराबर बराबर बट गया तो अपना हिसाब से जो भी करना है करो, दूसरे बेटा का या बेटी के हिस्सा में टच नहीं करो।